500 वर्ष के बाद ऐसा मौका आया है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर होने जा रही है। 500 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष लोगों के द्वारा किया गया और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया और अपनी आंखों के सामने मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। उन्हीं में से एक हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं, जिन्होंने 1990 की बात करें या 1992 की बात करें, जब रामलला को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के संघर्ष हो रहा था, तो उस संघर्ष के वो हिस्सेदार थे। हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ज्ञान जी, कहीं ना कहीं आपके लिए सुखदायी पल होगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया और अब उनकी आंखों के सामने ही मंदिर बन रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इससे ज़्यादा खुशी का पल मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई और हो नहीं सकता कि जब भगवान श्री राम लला अपने भव्य मंदिर के अंदर 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं। लगभग 500 वर्ष का संघर्ष, जिसके अंदर लगभग 4 लाख लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया। और जहाँ तक संघर्ष की बात है, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया। मैं तो समझता हूँ कि हमने उसमें एक तिनके जितना भी संघर्ष मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जब 1990 के अंदर राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था, उस राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर देश के सभी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या अन्य संगठनों से जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए पहले शिला पूजन हुआ। घर घर जाकर के शिला पूजन करके 10-10 रुपये लेकर के पैसे इकट्ठे किए गए। और उसके पश्चात जब बारी आई 1990 के अंदर, जब भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए संगठन ने तय किया, राम जन्मभूमि न्यास ने तय किया कि वहाँ पर जाकर के हम अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे, संघर्ष करेंगे। उस दौरान जो दृश्य देखने को मिले, हम तो यहाँ से चंडीगढ़ से लगभग 100 लोगों का जत्था ट्रेन के द्वारा अयोध्या के लिए रवाना हुआ, लेकिन सीआईडी बहुत ज़्यादा थी, पुलिस चप्पे चप्पे पर थी। कहीं ना कहीं से खबर लग गई, हमें टुंडला रेलवे स्टेशन के ऊपर लगभग रात के 2-2:30 बजे के करीब उतार लिया गया। और सीआईडी या उनकी जो नीति थी इतनी चतुर थी कि उन्होंने हमारे एक जो मुखिया थे उनका नाम लेकर के आवाज़ लगाई, राजेंद्र जी। तो उनको लगा राजेंद्र जी को कि शायद मेरे को पुकार रहे हैं, कोई कार्यकर्ता पुकार रहा है। जब उन्होंने कहा हाँ जी, और तभी उन्होंने उसी टाइम उनको कहा कि आप नीचे आ जाइए। और उसके पश्चात ये आदेश था कि जहाँ पर भी इस प्रकार कोई, हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे राजेंद्र जी, उस टाइम माननीय संघ चालक थे, जहाँ पर भी अगर वहाँ उतरने को कहेंगे तो सभी ने उसी स्टेशन पर उतर जाना है। वहाँ रेलवे स्टेशन पर उतर करके हमें वहाँ से आगरा ले जाया गया बसों के अंदर। आगरा जब पहुँचे तो रात हो चुकी थी, लगभग 11 बजे थे। लेकिन वहाँ के जो हिंदू संगठन थे, आर्य समाज मंदिर के लोग थे, उन्होंने वहाँ पर हमारे पहुँचने के ऊपर भव्य स्वागत भी किया और रात्रि भोज बहुत अच्छे ढंग से हमें सभी जो साथी थे उनको करवाया। अगले दिन नाश्ता करने के पश्चात हम वहाँ से आगरा जेल के अंदर हमें ले जाया गया। आगरा जेल के अंदर जब पहुँचे, शाम को 3-4 बज चुके थे, तो मेरी और मेरे दोस्त थे विजय गुप्ता, जिनका टेररिस्टों ने जिनकी हत्या कर दी थी, उनकी दोनों की ड्यूटी लगी कि आप जो जेल के मुंशी हैं उनसे राशन लेकर के आए। और जब हम राशन लेने के लिए वहाँ पहुँचे तो उन्होंने प्रति व्यक्ति 0.5 ग्राम हल्दी,
0.5 ग्राम मिर्च, इस प्रकार से कैलकुलेट करके 105 लोग हैं तो उसके हिसाब से इतना आपका राशन बनता है, ये राशन आप एक टाइम का ले जाइए। जब उन्होंने चावल हमें दिखाए, उसके अंदर चावलों के अंदर एक तो चावल बारीक बहुत थे और उनके अंदर पत्थर बहुत थे, तो हमें लगा कि ये चावल तो खाने बड़े मुश्किल है, लेकिन हमने वो चावल भी लेकर के आए और सबको दिए कि इसमें से पत्थर बीन करके फिर चावल बनाएंगे। तो वो रात तो जैसे तैसे बीती, लेकिन अगले दिन जो आगरा के हिंदू संगठन थे, आर्य समाज संगठन थे, वो सब लोग वहाँ जेल के बाहर आकर के उन्होंने राशन, खाने पीने की व्यवस्था और ये जो उन्होंने अंदर आकर के हमें दिया। लगभग 6-7 दिन वहीं जेल के अंदर रहे और मस्ती से देशभक्ति का गान गाते हुए, गपशप करते हुए वहाँ पर जेल के अंदर लगभग 7 दिन बीते। और उसके पश्चात आगरा जेल वालों ने कहा कि आपको हम छोड़ देते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको लखनऊ तक भेजेंगे। 2 बसें मंगाई, पर हमने कहा उनको हमने तो दिल्ली पहुँचना है। वहाँ से हम 2 बसें लेकर के आए। जब लखनऊ के पास पहुँचे तो हमने उनको कहा भाई हमें तो दिल्ली लेकर के चलो। वो कहने लगा सर हमारे पास तो पेट्रोल डीजल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ उतरना पड़ेगा। तो कार्यकर्ताओं ने पैसे इकट्ठे करके उस टाइम फिर उनको कहा कि डीजल हम डलवाते हैं पर आप हमें दिल्ली छोड़ दो। दिल्ली आए। दिल्ली जो बस स्टैंड के ऊपर उतरने के पश्चात फिर हम एक बार फिर भाजपा कार्यालय चले गए। वहाँ उस समय हमारे संगठन मंत्री थे, हमारे कुशल ठाकरे जी थे, तो उनसे जाकर के मिले। तो हमने उनसे कहा कि हम तो वहाँ अयोध्या जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी आदेश ये है कि आप अभी घर को वापस चले जाइए, जब दोबारा आदेश आएगा फिर दोबारा आपने आना जी। तो इस प्रकार से जब पहला 1990 का कार्यकाल था वो पूरा हुआ। लेकिन उस दौरान जब हम जेल में थे, जिस प्रकार की घटनाएं हुई, जिस प्रकार से गोलियां चली, वहाँ जो कुठारी बंधु थे वो ऑन द स्पॉट मार दिए गए। बहुत सारे जो कार सेवक थे, राम भक्त थे, उनकी हत्या हुई। लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह जी की सरकार थी और कोई दर्द या किसी प्रकार का उनके मन के अंदर इस बात का एहसास नहीं था कि लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन वो संघर्ष था, वो जो उस टाइम कुठारी बंधुओं की हत्या हुई थी, वो मन के अंदर कहीं पीड़ा थी। फिर 1992 के अंदर संगठन की तरफ से आदेश हुआ कि हमने कार सेवा के लिए अयोध्या चलना है। तो फिर हम दोबारा अयोध्या के लिए निकले। उस समय हमने 2 बसें की। 2 बसें करके हम सीधे अयोध्या पहुँचे। वहाँ 2 दिन वहाँ पर अयोध्या के अंदर रहने का अवसर मिला। और फिर जिस दिन ये 6 जून का दिन था, जिस दिन ढांचा जो था गिरा, 6 दिसंबर का जो दिन था, जिस दिन ढांचा गिरा, उससे 5 दिसंबर को ये आदेश हुआ कि सब ने कार सेवा करनी है। सरयू नदी का जल और वहाँ का जो रेत है वो लेकर के उससे वहाँ पर कार सेवा करनी। लेकिन जो वहाँ दृश्य था वहाँ कुछ और ही था। सब लोग इकट्ठे हो गए, जय श्री राम के घोष लग रहे थे। साध्वी ऋतंबरा जी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, सब लोग एक जो मकान वो बना हुआ था उसके ऊपर, छत के ऊपर थे। वहाँ से भगवान श्री राम के नारे लग रहे थे, जय श्री राम के। तो सारा एटमॉस्फेयर इतना सरचार्ज हुआ कि जो राम भक्त थे वो अपने को रोक नहीं पाए। यकायक देखने लगे कि चारों ओर से राम भक्त जो है उस गुंबज के ऊपर चढ़ गए और हमें देखा कि गुंबज के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। हम क्योंकि व्यवस्था में थे, हमें ये आदेश था कि आपने सबको रोक के रखना है। लेकिन उस समय एटमॉस्फेयर इतना सरचार्ज था कि कोई भी राम भक्त रुकने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग जाकर के उस गुंबज को तोड़ना चाहते थे। लगभग 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद, यूँ कह लीजिए कि जिसको जो चीज़ मिली, चाहे वो कोई वहाँ पर लगे हुए एंगल थे, तारें लगी हुई थी, जहाँ वो एंगल उखेड़ के एंगलों से ही
पहला गुंबज जो गिरा लगभग 3 घंटे लग गए। उसके बाद जब दूसरा गुंबज गिरा तो वो 1.5-2 घंटे में हो गया था, और आखिरी गुंबज तो मेरे आधा पौने घंटे के अंदर ही वो धराशायी हो गया। तो उसके बाद जब वो धराशायी हुआ तो ये आदेश आया कि बीएसएफ आ रही है, मिलिट्री आ रही है, और हमने रामलला को विराजमान करके ही यहाँ से वापस लौटना है। चाहे वो कच्ची वहाँ पर पैड़ियाँ बना करके, सीढ़ियाँ बना करके उनको एक तरपाल के नीचे उनको विराजमान किया गया, जो मैं समझता हूँ कि आखिरी तक वो रहे। और उसके पश्चात ये कहा कि बीएसएफ या मिलिट्री आ रही है, आप उनको रोकिए और सारी सड़कों के ऊपर आप बैठ जाइए, शांतिपूर्वक तरीके से जय श्री राम बोलना। क्योंकि जो बीएसएफ के लोग आए हम सड़कों पर ही बैठे थे। एक स्कूल का फर्नीचर था, साथ ही स्कूल से फर्नीचर निकाल करके हमने सड़क के ऊपर लगाया और वहाँ उसको रोक करके बैठ गए। लेकिन वो जो बीएसएफ के अधिकारी थे, 2 अधिकारी आए बातचीत करने के लिए, तो हम उनके बहुत आभारी कि उन्होंने आते ही कहा कि हम भी हिंदू हैं, हम कोई आपके ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं आए, तो आप आराम से यहाँ पर बैठे रहिए और हम आपको कुछ भी कहने वाले नहीं हैं। इतनी देर के अंदर रात को पता लगा कि कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है। लेकिन क्योंकि हमारे पास बसेस थी, बाकी सब लोग तकरीबन 2 ही बसें और थी, 2 पटियाला की थी, 2 हमारी थी, तो हमने ये तय किया कि हमें अभी वापस चलना चाहिए। रात को लगभग 10:30 बजे हम वहाँ से निकले और 11 बजे फैज़ाबाद जब पहुँचे तो वहाँ एक कॉलेज के अंदर लंगर लगा हुआ था। हमने वहाँ जा कर के सबने लंगर के अंदर लंगर छका। उसके पश्चात ये विचार आया कि रास्ते में कर्फ्यू लगा हुआ है, अगर हम निकलेंगे तो रास्ते के अंदर कोई भी घटना हो सकती है। फिर आपस में विचार किया कि अगर हम यहाँ रात को फंस गए तो कर्फ्यू तो कई 5-7 दिन लगा रहेगा, फिर आप जल्दी से निकल नहीं पाएंगे। आखिर हमने ये तय किया कि जो रणनीति के तहत कि क्योंकि जो सब लोग वहाँ से कोई ना कोई निशानी लेकर के आया था, जो वहाँ उस राम मंदिर की ईंट थी, सब ने 1-1, 2-2 ईंट अपनी बस के अंदर रखी थी। कोई किसी के पास एंगल था या कोई भी जो निशानी थी राम मंदिर की, वो हमारी बसों के अंदर थी। हमने एक बार सोचा कि हमारे पास ये है, और फिर एक जैसे सुझाव आया कि हम कहीं पर भी हमारे ऊपर कोई अटैक भी हो सकता है, जिस प्रकार का तनाव जो उस समय देख रहा था। लेकिन हमने वहाँ से किचन से मिर्चें ली, लाल मिर्च पिसी हुई, उनकी पुड़ियाँ बनाई, जो गाड़ियों के आउटर खिड़की के पास बैठे थे उन लोगों को सबको दी कि अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है कि आपके ऊपर अटैक हो जाता है तो ये बाहर को हाथ निकाल करके आपने सिर्फ ये बाहर को। तो इस तरीके से हमने बस ड्राइवर को ये कहा कि कोई भी आगे आ जाए, आपने बस रोकनी नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और हम सुबह लगभग, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि 6 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब, जब हम हरियाणा में यमुनानगर के पास सहारनपुर से यमुनानगर एंटर हुए, तब हमें सांस में सांस आया। लेकिन जब तक सारे लोगों को पता चल चुका था कि ढांचा जो है वो ध्वस्त हो चुका है, तो वहाँ पर भी, जहाँ पर भी हम टोल प्लाजा के ऊपर गए, जय श्री राम, लोगों ने, जो टोल वाले थे उन्होंने कहा कि हम आपसे टोल वगैरह भी नहीं लेते, आप जाइए। तो इस प्रकार से जब हम वापस पहुँचे तो एक मतलब मन के अंदर ये संतोष था कि पिछली बार गए थे तो हम रास्ते में पकड़े गए थे, लेकिन अब की बार जो हमारा मकसद था कि वो ढांचे को और जो रामलला की वहाँ पर स्थापना वो हम करके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि एक चींटी जितना सहयोग जो एक इतने बड़े कार्य के अंदर, जहाँ जिसमें लगभग 4 लाख लोग 500 वर्ष के अंदर शहीद हुए, तो उसके अंदर हम भी इसमें कुछ सहयोग दे पाए। और आज जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर के अंदर, एक भव्य मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है,
वो विराजमान होने वाले हैं। और ये सारा दृश्य हम अपनी नज़रों से देखने जा रहे हैं, लाइव प्रसारण देखने जा रहे हैं। और उस पल को लेकर के जो उत्साह आज पूरे देश के अंदर नज़र आ रहा है कि जहाँ किसी गांव के अंदर चले जाइए, किसी भी शहर के कोने के अंदर चले जाइए, सब लोगों के अंदर ये आशा है कि उस दिन बड़ी दिवाली होगी। भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद जंगलों से वापस आए थे तो दिवाली बनाई गई थी। आज भगवान श्री राम 500 वर्ष के पश्चात उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, अपने मंदिर के अंदर, भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी दिवाली कोई और हो नहीं सकती। इससे बड़ा खुशी का पल जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए कोई और हो नहीं सकता। उस समय का जो अयोध्या था और आज जिस तरह का अयोध्या को देख रहे हैं, कितना अंतर देखते हैं आप? मैं अंकित जी अभी 2 महीने पहले भी 3 महीने पहले अयोध्या होकर के आया हूँ। जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर काम चल रहा है, जिस प्रकार से चौड़ीकरण वहाँ पर सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, और वहाँ के अयोध्या के लोगों ने खुद ऑफर किया है कि आप हमारे मकान ले लीजिए, मकान को गिरा दीजिए, हमें कंपनसेट कर दीजिए, हम दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जो रास्ता है वो सुगम होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, ताकि जो भगवान श्री राम के भक्त हैं वो रामलला के दर्शन अच्छे ढंग से कर सकें। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर जिसका नामकरण किया गया है, ये मैं समझता हूँ कि इतने छोटे समय में, थोड़े समय के अंदर इतना बड़ा कार्य होना, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उनकी कार्यशैली है, उनकी दक्षता है, और जो उनका रामलला के प्रति प्यार है, या जो अभी मैं कल पढ़ रहा था आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा कि रामलला का मंदिर एक राम भक्त बनाने जा रहा है। क्योंकि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की रामरथ यात्रा आई थी, उस समय नरेंद्र मोदी जी उस रथ के संचालक थे, उस रथ के ऊपर सवार थे, और मुझे भी उस रथ का स्वागत करने का अवसर चंडीगढ़ के अंदर मिला था। और उस समय जो एक दृश्य था, आदरणीय आडवाणी जी, उमा भारती जी उस समय, और बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे आदरणीय आडवाणी जी के साथ थे, एक बहुत ही भावुक दृश्य था। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब त्रेता युग सा आ गया है, क्योंकि जिस तरह से आपने ये बताया कि गाँवों की बात करें, शहरों की बात करें, या छोटी छोटी जगहों की बात करें, जिस तरह से लोग जिक्र कर रहे हैं। अभी मैं अभी गांव, यहाँ पर शामटू गांव है, वहाँ एक शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हर मंदिर, वहाँ 3 मंदिर हैं, 3 मंदिरों के अंदर ही भंडारा वहाँ लगने जा रहा है, कि सुबह से शाम तक। जब मैंने बात की कि कम से कम हर घर के अंदर 5 दिए वो अवश्य जलाएं, तो उन्होंने कहा कि 5 क्यों जलाएंगे, हम तो 500 दिए जलाएंगे, हम अपनी खुशी का इजहार जो है वो दिए जला करके, घरों के ऊपर लाइट जला करके वो करें। आपने भी कोई प्रोग्राम बनाया है अब वहाँ रामलला के दर्शन जाने के लिए, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो जाएगी, उसके बाद या उस दिन या बाद में कभी? देखिए, मन के अंदर तो ये इच्छा थी कि 22 जनवरी को ही वहाँ पर जाया जाए, और उसके लिए मैंने जो वहाँ की समिति है अयोध्या मंदिर के अंदर, श्री चंपक राय जी को एक पत्र लगभग 1 महीने पहले लिखा था, और उसमें मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे सौभाग्य मिला 1990 के अंदर, 1992 के अंदर, अगर अब की बार भी 22 जनवरी को यहाँ इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का अगर मुझे अवसर देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग देश विदेश से, दुनिया भर से लोग इस अवसर के ऊपर यहाँ लोग आने वाले हैं, कोई बात नहीं है, हमें हरियाणा प्रदेश को 9 फरवरी का समय जो है वो अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का 9 तारीख का समय मिला है। तो 9 तारीख को
मैं और अपने अन्य साथियों के साथ, और एक बात और देखिए, मुझे पिछले कई दिनों से जो साथी उस समय 1990 में साथ गए थे, 1992 में साथ गए थे, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि ज्ञान जी आप हमें लेकर के चलिए, हम आपके नेतृत्व में अब फिर जाना चाहते हैं। तो लोगों के अंदर एक भावना है भगवान श्री राम के प्रति, और उसका वो इजहार वहाँ दर्शन करने के लिए, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जो मतलब यूँ कह लीजिए 500 साल के बाद एक इतना बड़ा दिन आया है, हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। मेरा आखिरी सवाल है कि कांग्रेस ने इस न्योते को नकार दिया है। सोनिया गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, अधीर रंजन चौधरी की बात करें, उन्होंने कहा कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के अंदर। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के साथ? मैं तो ये कहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो देश भगवान श्री राम का देश है और उस श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के का बहिष्कार करना या ये कहना कि हम 22 तारीख को नहीं जाना, शायद उनके प्रारब्ध में ये लिखा ही नहीं। अगर उनके प्रारब्ध में होता तो निश्चित तौर पर कहते कि हम भी जाकर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, भगवान रामलला को अपना आदर सम्मान और अपना नतमस्तक होंगे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये लिखा ही नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी फिलहाल, लेकिन 1990 में की बात करें, 1992 की बात करें तो वो उस अयोध्या के अंदर गए थे जहां ढांचा ढाया गया, और उसके बाद पूरे संघर्ष के वो एक कहते हैं कि देखा है, उन्होंने अपनी आंखों से वो संघर्ष देखा है और खुद किया भी है। वो उनमें से एक रहे हैं और उन्हीं की आंखों के सामने अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरे भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो वो अपने आप को इसको सौभाग्यशाली समझते हैं और आगे भी जिस तरह का उनका जाने का प्रोग्राम है वो भी उन्होंने बताया है। कैमरामैन सुखजित